हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। स्मार्ट कैसे बने। आज के समय में हर व्यक्ति स्मार्ट बनना चाहता है, क्योंकि स्मार्टनेस एक ऐसा गुण है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी का भी दिल जीत सकता है, किसी का भी चहेता बन सकता है, सबकी नजरों में एक नई पहचान बना सकता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या स्मार्ट बनना इतना ही आसान है? हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अगर अपने अंदर कुछ आदतों को विकसित कर लेते हैं तो आप भी स्मार्ट बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली आदत आपको अपने अंदर डेवलप करनी है कि अपने लिए नई नई चीजों को सीखते रहना है, समय के अनुसार नई नई स्किल्स को अपनाते रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखता रहता है वो जीतता रहता है। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको कुछ ना कुछ नया समय के अनुसार सीखते रहना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टेज फियर है, लेकिन आप पब्लिक स्पीकिंग करना सीख जाते हैं तो लोग आपको हर जगह पर बुलाते हैं, आपकी एक नई पहचान बन जाती है और आप खुद को स्मार्ट दिखा सकते हैं। क्योंकि हम सब बोलना तो जानते हैं, लेकिन कई बार हम दूसरे लोगों के सामने अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना शुरू कर देते हैं तो हम खुद को स्मार्ट दिखा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप एक ही जगह पर खड़े हैं तब भी आप पीछे ही हो जाते हैं, क्योंकि समय और लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप उन लोगों के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो आप पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए अपने अंदर कोई ना कोई स्किल को डेवलप करते रहना है। सेकंड काम आपको करना है कि हमेशा खुशी वाली मुद्रा में रहना है। यानी हर व्यक्ति जिसके चेहरे पर स्माइल रहती है वो व्यक्ति किसी का भी दिल जीत सकता है और हर व्यक्ति उसके साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहता है। अगर आपकी सूरत रोने वाली बनाई हुई है तो कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आना चाहता। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, चेहरे पर मुस्कान रहती है, तब आपका चेहरा अट्रैक्टिव भी लगता है और दूसरे लोग भी आपको देखकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप किसी को कुछ और नहीं भी दे सकते तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी के चेहरे पर मुस्कान भी ला देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए अपने चेहरे पर स्माइल रखें कि आपको देखकर दूसरों के चेहरों पर भी स्माइल आ जाएगी। इसमें थर्ड आदत आपको अपनानी है कि अपनी ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना है। मान लो आपके पास बहुत महंगे और ब्रांडेड कपड़े नहीं भी हैं, तब भी अगर आप साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं तो आप किसी के सामने भी स्मार्ट दिख सकते हैं। आपके कपड़े उधड़े हुए ना हो, या तो फिर आपने बहुत ही अच्छे से उन्हें कैरी किया हो और ओकेजन के हिसाब से उन्हें पहना हो, तो आप स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऑफिशियल मीटिंग है और वहां पर आप भड़कीले कपड़े पहनकर चले जाते हैं तो ये आपकी स्मार्टनेस को नहीं दर्शाता है। आपकी स्मार्टनेस इस बात से झलकती है कि जिस तरह का ओकेजन हो उसी तरह की ड्रेसिंग सेंस आपको होनी चाहिए, तभी आप खुद को दूसरों के सामने स्मार्ट दिखा सकते हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि अपने अंदर डिसीजन लेने की क्षमता को विकसित करें। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने अंदर जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता को विकसित कर लेता है, सही और गलत को बहुत जल्दी ही समझ लेता है, तब वो व्यक्ति बहुत स्मार्ट कहलाता है। इसी तरह एक बार बिल गेट्स से किसी इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप इतने धनी कैसे हैं, इसका क्या राज है। तब बिल गेट्स ने अपनी जेब में से एक चेकबुक निकाली और उस रिपोर्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आप इसमें 1 करोड़ रुपया भर लें। रिपोर्टर ने कहा कि ये कैसा आंसर है, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके धनी होने की क्या वजह है। तब रिपोर्टर से जब उन्होंने चेकबुक वापस ले ली तब उन्होंने कहा कि मैं निर्णय बहुत जल्दी लेता हूं, अगर मेरे सामने ऐसी ही कोई अपॉर्चुनिटी आती तो मैं तुरंत उसमें 1 करोड़ रुपया भर लेता।
यही मेरी धनी होने का रहस्य है कि मैं डिसीजन बहुत जल्दी लेता हूँ। इसलिए अगर आपको भी स्मार्ट बनना है और बिल गेट्स की तरह अमीर भी बनना है तो आपको भी अपने अंदर डिसीजन लेने की क्षमता को विकसित करना होगा। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि खुद को समय के साथ साथ अवेयर भी रखें। आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए एक हाउसवाइफ है, उसे ऑनलाइन पेमेंट करना नहीं आता है, तो आपको वो सीखना है कैसे ऑनलाइन पेमेंट की जाती है, क्योंकि आज का समय तेजी से बढ़ रहा है, बदल रहा है, तो आपको भी समय के अनुसार ही बदलना है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट हैं तो AI टूल कैसे चलाते हैं, कैसे चैट GPT का उपयोग किया जाता है, इन सभी बातों को आपको जानना है। तभी आप स्मार्ट बन भी सकते हैं, दिख भी सकते हैं, खुद को डेवलप भी कर सकते हैं, दुनिया के साथ भी चल सकते हैं। इसमें नेक्स्ट बात आती है कि किसी की भी कॉपी ना करें बल्कि ओरिजिनल रहें। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति की कॉपी करने में लगा है, लेकिन आपको किसी की भी कॉपी नहीं करनी है। जैसे कि एक ओरिजिनल अमिताभ बच्चन हमेशा ओरिजिनल ही रहता है, उसकी नकल करने वाले व्यक्ति को कोई याद नहीं रखता, लेकिन अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, उन सब की बातों को लोग सालों तक याद रखते हैं। इसलिए आपको भी अपना ओरिजिनल ही बनना है, क्योंकि आप यूनिक हैं। ईश्वर ने आपको यूनिक बनाया है। आपके जैसा ना उन्होंने कोई और दूसरा बनाया है और ना ही वो बनाने वाला है। इसलिए आपको ओरिजिनल ही रहना है, किसी की कॉपी नहीं करनी है। दोस्तों, इन आदतों को अपनाना है और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना है। मेरी ये बातें आपको कितनी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मिलते रहेंगे, खिलते रहेंगे।